देवा एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पर देवा हर साल खुद के पैसों से गणेश चतुर्थी का त्योहार अच्छे से मनाता था। अपने हैसियत के हिसाब से गणेश की मूर्ति को स्थापित करके एक मंडप डालकर गणपति बापा को रखकर पूजा करता था। देवा के एरिया में देवा का मंडप बोले तो सभी लोग इज्जत करते थे, क्योंकि देवा कभी भी किसी से कोई सहायता बगैर मांगे अपने मेहनत से कमाए सौ पैसों से गणपति बापा का उत्सव मनाता था। उस एरिया में सभी लोग देवा इस बार कौन सा मंडप बनाएगा करके राह देखते हैं। ऐसे रहते हुए इस साल उसकी परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी। उसका धंधा मार खा गया था। उसके दुकान में आने वाला लोड ट्रक मिस हो गया था। देवा बहुत विचारधारा से घिरा होता है। तब देवा की पत्नी सुमति देवा के पास आकर, क्यों जी ऐसे दुखी हो रहे हो? दुखी मत हो, भगवान अपने साथ अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा कहती है। देवा, वो बात नहीं है सुमति, घर में पैसे बहुत कम है, अपना महीना गुजारने के लिए बस हो जाएगा, पर अब गणपति जी की पूजा करना है, ऐसा कहता है। सुमति, ये सब अपने मन में मत रखो, हमेशा अपनी स्थापन करके पूजा करते हैं ना। इस बार अपने एरिया वालों से सहायता मांगेंगे, वो अपने लिए नहीं गणपति बापा जी के लिए ही है ना, ऐसा कहती है। तो देवा, नहीं सुमति, इतने सालों से अपने पैसों से ही जितना हो सका उतना किया, अभी वो नहीं करेंगे। गणपति जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा सुमति, ऐसा कहता है। सुमति के आंखों में पानी आता है, क्योंकि सुमति को पता था कि देवा कितना ईमानदार है। गणपति बापा का पूजा का दिन आ गया। देवा को क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। वो घर के आगे इधर उधर घूम रहा था। देवा अपने मन में, हे भगवान गणपति बापा जी, क्यों ऐसे परीक्षा ले रहे हो? अब मैं कैसे स्थापन करके पूजा करूं? जितना पैसा था उसके लिए मूर्ति ही आ गई है, मंडप कैसे बनाओ गणपति बापा? कोई तो भी रास्ता दिखाओ गणपति बापा, करके भगवान से प्रार्थना करते हुए दुखी हो रहा था। ऐसे ही रहते हुए बाजू से कुछ आवाज सुनाई देती है। उधर देखे तो देवा के घर के बाजू वाले के घर में केले के पत्ते थे। उसमें काम करने वाले केले तोड़कर पेड़ और केले के पत्ते नीचे गिरा रहे थे। वो देखकर देवा को एक आइडिया आता है। वो दौड़ते हुए उधर जाता है। काम वाले देवा को देखकर उनमें से एक व्यक्ति, क्या देवा सर, आप क्यों आए हो इधर? कुछ चाहिए क्या आपको? ऐसा कहता है। देवा, कुछ नहीं, तुम लोग ये केले के पत्ते क्यों फेंक रहे हो? ऐसा कहता है काम वाला। केले तोड़ने के बाद इनसे क्या काम रहता है हमको? ऐसा कहता है। तो देवा, इससे तुमको कोई काम नहीं है क्या? मैं ये ले सकता हूँ क्या? ऐसा कहता है। तो काम वाला, क्या करेंगे जी इतने सारे पत्तों का? करके पूछता है। देवा, ये पैसे रखो, ये सब मैं लूंगा, ऐसा कहता है। काम वाला, पैसे क्यों जी, फ्री में ही ले जाओ, वैसे भी इसे हम फेंक ही देने वाले है ना, पैसे रहने दो आप, ऐसा कहता है। देवा, नहीं जी, इससे मैं एक मंडप बनाऊंगा, मुझे ये फ्री में नहीं चाहिए, ये पैसे देकर ही खरीदना चाहिए, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, करके उनके हाथों में कुछ पैसे रखता है। तो काम वालों में से एक जन, मंडप बनाते क्या? किस चीज का मंडप बनाओगे आप? ऐसा कहता है। देवा, इसके लिए मेरे घर पर आओ और देखो, ऐसा बोलकर हंसकर वहां से चला गया। देवा रात भर बैठकर गणपति बापा के लिए एक केले का मंडप बनाता है। सुमति भी देवा की बहुत मदद करती है। और सुमति हंसते हुए, क्यों जी, आपने सोचे वैसे ही बहुत सुंदर मंडप बनाए, इतना बढ़िया आइडिया कैसे आए जी आपको? ऐसा कहती है। देवा, अरे सुमति, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये गणपति बापा का आइडिया है, इसलिए उतना सुंदर मंडप बना है। सुबह ही एरिया के सभी लोग देवा बनाए सो मंडप को देखने के लिए आते हैं। उनमें से एक औरत, अरे वाह देवा भैया, कितना सुंदर मंडप बनाए, गणपति बापा भी बहुत बढ़िया है, हर साल के जैसे इस साल भी तुम्हारे गणपति बापा ही सुंदर है, गणपति बापा मोरिया, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर सुमति के आंखों में पानी आ जाता है। तुरंत देवा, बहन मेरा क्या है, ये गणपति बापा की कृपा है, वो जैसे बनवाएंगे वैसा, अपना क्या है, ऐसा कहता है। सब लोग अच्छा और सही बोल रहे हो ऐसा कहते हैं। इतने में देवा के पास काम कर रहे असिस्टेंट सूरी भागते हुए आता है। देवा उसको देखकर, अरे सूरी क्या हुआ, इतना क्यों हाफ रहे हो, इतना क्यों भागते हुए आ रहे हो, ऐसे कहता है। तो सूरी, देवा भैया, अपनी लोड ट्रक मिस हो गई करके बोल रहे थे ना, वो मिल गई, अपने दुकान में ही आ रही है, मैंने सुना है, अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ऐसे कहता है। तो वो बात सुनकर देवा जोर से गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया करके चिल्लाता है। सुमति भी, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।